क्या आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो? क्या आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना चाहते हो? इसके लिए आपको कीमत अदा करना है। सिंपल टिप्स कि आप चेला बना सकें। आइए सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए कुछ 6 जरूरी बातें हैं। उनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो कौन कौन सा बात है कि पापों का क्षमा प्राप्त होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो सबसे पहला बात है कि हमारा पाप क्षमा होना चाहिए। और पहला वाला क्लास में हमने पाप और उद्धार का बारे में बताया। आप में से कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किया। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपके अंदर में उद्धार का निश्चयता होना चाहिए। मतलब इस बात का आश्वासन पक्का होना कि आप नरक से बचाए गए हैं, आपका पाप क्षमा हुआ है। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते, क्योंकि हमें खुद डाउट है कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। तब ऐसे में हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए। अगर अभी तक हमने उद्धार का निश्चयता नहीं पाया है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको प्रभु बात करे, बताए। तीसरा, बाइबल पढ़ना आना चाहिए। बाइबल पढ़कर नोट्स बनाना आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए बाइबल, जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, ताकि हम मनन शांत समय ये अच्छा से कर सके। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाइट टाइम। प्रभु के साथ अकेले में समय बिताना, ताकि हम प्रभु को और अधिक जान सके और आत्मिक रूप से मजबूत हो सके। और ये भी हमने आपको सिखा दिया है। ओके, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, और वो बुलाहट से संबंधित बातें पिछले बार हमने क्लास में देखा था। आप में से बहुत लोगों ने इस बात का डिसीजन अपने मन में लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनूंगा। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो सच में प्रभु आपको चेला के रूप में नियुक्त करता है। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग सीखेंगे शिष्य बनने की शर्तें। मतलब चेला बनना है, ठीक है, बनेंगे, लेकिन इसके लिए क्या क्या शर्त है। कुछ तो कीमत है जो अदा करना पड़ेगा, और वो क्या क्या कीमत है हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे। इसके बाद अगला क्लास में हम क्या सीखेंगे, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मैं आपको 10 जरूरी बातें, 10 टिप्स देने वाला हूं, जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करेगा। बहुत सारी बातें सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे शिष्य बनने की शर्तें। चेला बनने के लिए कुछ कीमत अदा करना होता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार है सीखने के लिए? तो मेरा इस क्लास में आपको एक्टिव रहना है और रिप्लाई भी अच्छा तरीके से फास्ट जल्दी जल्दी करते जाना है। ओके, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? टाइप कीजिए यस या वाई, जैसा आपको लगे। यस, यस ललित, यस। तो हम लोग प्रार्थना पूर्वक आज का क्लास में बैठेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हमारा लाइफ का कौन सा पार्ट में हमें बदलाव लाना जरूरी है। यस, आमीन राजेश। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 3 जरूरी बातें। तो पहला बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमें क्या कीमत अदा करना पड़ेगा, क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। कुछ भी चीज जो आपको ऐसा मिलता है ना उसके साथ कुछ शर्तें लागू होता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके, यीशु मसीह का चेला बनने के लिए भी कुछ कीमत अदा करना जरूरी है। दूसरा, यीशु मसीह का शिष्य को क्या क्या अधिकार दिया जाता है। हम चेला बन गए, चेला बनने के साथ कुछ अधिकार भी दिया जाता है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि क्या अधिकार है, और बहुत साल तक ऐसे ही गुजार देते, इसीलिए वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के बाद हमें अधिकार भी दिया जाता है, और हमें उन अधिकारों का इस्तेमाल विश्वास से करना है। क्या क्या अधिकार है, कुछ बेसिक बातें आज आपको बताने वाले हैं। एक्साइटेड? तैयार है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गए, अधिकार पा लिए, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे आपको भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है, नहीं तो यह काम जो है अधूरा रह जाएगा। ओके, कैसे बनाएंगे हम प्रभु यीशु मसीह का चेला, इस बात को भी हम सीखने वाले हैं। बहुत लोग चेला बने रह जाते हैं, लेकिन चेला कैसे बनाना है उनको नहीं पता होता है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाने वाले हैं। प्लीज आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास जैसे खत्म होगा, प्रार्थना जैसे होगा, उसके बाद एक जरूरी बात, एक जरूरी मौका मैं आपको देने वाला हूँ।
ओके, सो आप अंत तक बने रहिएगा। एक बात याद रखिए, कीमत चुकाएंगे तभी जाकर के आपको कुछ मिलेगा, और वो है अधिकार। ओके, उसके बाद तब जाकर के आप बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने वाले। इस बात को याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको फिर से बताऊंगा। सो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए क्या क्या कीमत चुकाना होगा, आपका मन में भी यह सवाल आया होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ओके, हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग लूका 9 अध्याय उसका 23 से 27 वचन पढ़ दीजिएगा। लूका 9 अध्याय उसका 23 से 27 जल्दी से पढ़िए। उसके बाद लूका 14 अध्याय में से देखेंगे। चलिए पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मनुष्य मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। ओके, थैंक यू। लूका 14 अध्याय 25 से 33 वचन पढ़ेंगे। इसके बाद यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। चलिए पढ़िएगा, लूका 14 उसका 25 से 33 वचन। कोई एक चल। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी पढ़िए। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तब सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो अपने दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। थैंक यू। अब हम लोग यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। तब ये उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। थैंक यू सो मच परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए। सो इन्हीं सब वचनों पर आधारित आज का ये क्लास है, और मैं आशा रखता हूं कि आप प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। सो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का पहला कीमत क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का पहला कीमत है अपने आप का इनकार करना। यह अपने आप का इनकार करना क्या होता है, मतलब हम खुद का इनकार कैसे कर सकते हैं, समझ में आया नहीं। सो आइए हम इसको डिटेल में यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। जो चित्रों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। सो अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है कि पहले चलता था मेरा लाइफ मेरी मर्जी, मतलब अपनी मर्जी से हम जिंदगी जी रहे थे। ओके, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह कहाँ था, हमारा जीवन से बाहर। तो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक भाई है और उनके जीवन में एक गर्लफ्रेंड, जो एक नाजायज संबंध है, जो अच्छा नहीं लगता प्रभु को, वैसा कुछ है। और शैतान भी है पीछे से हुड़ पेच करने के लिए, और
यहाँ सुअर है, बहुत ढीठ, मतलब हमारे जीवन में एक ऐसा ढीठपन है जिसमें हम पाप में, कीचड़ में पड़े रहते हैं। यहाँ आप मोर देख रहे हैं, हमारे अंदर में घमंड पाया जाता है, ओह मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे मालूम है सब कुछ, मेरा सुंदरता, ऐसा कुछ घमंड हमारे अंदर में है। और फिर हम सबसे अधिक पैसों को महत्व देते हैं जीवन में। सो ऐसा जीवन था पहले, ओके। और उस समय में चलता था मेरी लाइफ मेरी मर्जी, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन हुआ ये कि हमने क्या किया, अब ये डिसाइड किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जिएंगे, और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे जीवन से बाहर जाने लगा। आप यहाँ देखिए, हमने जो एक नाजायज़ संबंध था उसको मना कर दिया कि मैं प्रभु में अब बदल गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ देखिए, हमने शैतान को बाय बाय टाटा कर दिया अपना जीवन से कि शैतान तेरा कोई अधिकार मेरा जीवन में नहीं है, अब पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं। और फिर जो पाप का कीचड़ में हम पड़े रहते थे, उस सड़ाहट में पड़े रहते थे, अब हम वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। वो जो घमंड था, हम अपने आप को उस घमंड से बाहर निकालते हुए क्या करते हैं, नम्र और दीन बनाते हैं। हम पैसे को अधिक महत्व देते थे, यही सब कुछ है जिंदगी में और कुछ नहीं, ऐसा सोचते थे। लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह को महत्व दे रहे हैं। लेकिन अब भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब भी जीवन का जो मालिक है, मेरा जीवन का जो मालिक है, मेरा जीवन का जो सिंहासन है, हृदय का जो थ्रोन सिंहासन है, उसमें मैं ही बैठा हूं। यही है एक विश्वासी का जीवन। अंतर को समझिएगा। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अच्छी बात है, धीरे धीरे बुराई से बाहर निकल रहे, अच्छी बात है। लेकिन अब भी हमारे जीवन का जो केंद्र है, हमारे जीवन का जो सिंहासन है, उसमें हमने खुद को बैठा रखा है। प्रभु यीशु मसीह अब भी किनारे में है। तो हमें चाहिए कि हमारा जीवन का ये जो कुर्सी है जिस पे हम बैठे हुए हैं और हम ही सब कुछ चला रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उस जगह से हम हट जाए। यही है अपने आप को इनकार करना। अब हम कहेंगे कि मेरा जीवन का सब कुछ का मालिक जो है वो यीशु मसीह है। इसका मतलब ये कि अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलेगा। हमने जीवन का केंद्र में यीशु मसीह को बैठा दिया, उस सिंहासन में यीशु मसीह को विराजमान किया है। प्रभु जी, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरा जीवन में पूरा हो। जब हम ऐसा समर्पण करते हैं, तब यीशु मसीह उस हृदय का सिंहासन में, हमारे जीवन का उस सिंहासन में विराजमान होता है। और तब पूरा कंट्रोल केवल प्रभु यीशु मसीह को होता है। और बाकी आप चीज़ें देख रहे हैं, सब चीज़ें बाहर है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नियंत्रण लेता है और संभालता है। तो सवाल यह है कि अगर हम केवल विश्वासी है तो अब भी हम अपनी ही मर्जी से चला रहे हैं। लेकिन क्या आप सच्चे रूप से अपने आप को समर्पित किए हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए? अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, तो हमारा जीवन का केंद्र में यीशु मसीह हो, जो हर निर्णय जीवन का वो लेता हो। आमीन। आपको ये समझ में आया कि हमने क्या किया? अपने आप का इनकार कर दिया, अपने आप को हटाकर, जो मैं, अहम, उसको हम हटाकर प्रभु यीशु मसीह को बैठा दिए। मेरे प्रिय, ये आसान नहीं है मैं को मारना। ये जो अहम है हमारा, उसको मारना आसान नहीं है। आइए आज हम अपने आप को समर्पित करें और कहे, यीशु मेरा अहम आज से खत्म। आज से प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन का मालिक, मेरे जीवन का सिंहासन का केंद्र, वही सब डिसीजन लेगा। एक एक बातों के लिए हम उस पर निर्भर रहेंगे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। शिष्य बनने के लिए दूसरा कीमत। तो ये दूसरा कीमत क्या है? आप सोच में पड़ गए होंगे। जिन वचनों को हमने पढ़ा, उन्हीं वचनों के आधार पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्या लिखा है? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन यीशु मसीह का क्रूस उठाना। ये क्रूस उठाने का क्या मतलब है? आइए हम इसको समझेंगे। क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं कि आपने गले में क्रॉस पहन लिया या कान में पहन लिया, हाथ में पहन लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रूस का मतलब सीधा सा बात मृत्यु है। क्रूस का और क्या मतलब है? इसका मतलब जब आप रोमी साम्राज्य का जो दंड है, खतरनाक दंड, उस क्रूस का, मृत्यु का दंड को देखेंगे,
उन दिनों का राजनीतिक परिदृश्य में, तब आपको समझ में आएगा। क्रूस का मृत्यु बहुत दर्दनाक मृत्यु होता था, और किनको मिलता था? जो लोग क्रिमिनल होंगे, देशद्रोही होंगे, उनको मिलता था ये सज़ा। ऐसे लोगों को मारते हुए, तड़पाते हुए लेके जाएंगे कोई खास जगह में और क्रूस में टांगेंगे, लकड़ी का काठ में, मतलब ऐसा बना रहेगा जिसमें हाथ में कील ठोकेंगे और मारेंगे, हड्डियाँ तोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये मृत्यु ऐसा था कि आदमी धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरता था। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्यास लगेगा, गला सूखता रहेगा, ऊपर चील कौवें उड़ते रहेंगे कि कब बंदा मरेगा और उसे नोचेंगे, और लोग जो है मजाक उड़ाते रहेंगे। और ऐसा स्थिति रहता था कि एक तो शर्म से सर झुका हुआ है, और दूसरा ये कि हम दर्द से तड़पते रह गए। सो ये बहुत ही खतरनाक सजा क्रूस का मृत्यु होता था। सो यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि क्या तुम अपने आप को मेरे लिए क्रूस में चढ़ाओगे? ये क्रूस जो शब्द एक सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। क्रूस में चढ़ने का मतलब क्या है? खुद को पाप के लिए मरा समझना। जब हम पढ़ेंगे गलाती 2 उसका 20 वचन, तो वहाँ पर लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और चेला बनने का निर्णय लिया, हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हम मर गए। एक मरा व्यक्ति पाप कर सकता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सो एक मरा व्यक्ति पाप नहीं करेगा। अब जब हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हो गए हैं, तो हम एक नया स्वभाव में जिंदा हो गए। रोमी 5 अध्याय और 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और अब यीशु मसीह के साथ एक नया मनुष्यत्व में जी उठे। हमारा पुराना जो मनुष्यत्व था, पाप का पुराना स्वभाव, वो खत्म, यीशु मसीह के साथ खत्म। अब एक नया मनुष्यत्व शुरू हो गया, एक नया स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव जो पाप से घृणा करता है। मैं एक उदाहरण के लिए एक कहानी बता देता हूं। एक दिन क्या हुआ कि मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ कि कौन आया है इस समय मैंने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने एक हट्टा कट्टा खूबसूरत सा आदमी बड़ा खूबसूरत सा एक डब्बा पकड़ा है, अच्छा सा गिफ्ट, और उसने मुझसे कहा, क्या देख रहे हो, यह तुम्हारे लिए ही है जॉन, यह तुम्हारे लिए है। जब उसने नाम लिया जॉन, यह तुम्हारे लिए है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे शक हुआ कि क्या हो सकता है। मैं घबरा गया, मेरे मन में और बेचैनी बढ़ने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जिस जॉन का बात कर रहा है और जिस जॉन को ये गिफ्ट देने आया है, वो जॉन इस तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट पहले करता था, लेकिन अब वो जॉन नहीं करता है। तो मैंने हिम्मत करके बोला, भाई साहब आप थोड़ा गलत एड्रेस में आ गए। जिस जॉन के बारे में आप पूछ रहे हैं और जिसके लिए गिफ्ट लाए हैं, वो एक्चुअली मर चुका है, आपको यहाँ वो नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप जाइए। और फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के समय में कई ऐसा ऑफर आता है, पाप का प्रलोभन आता है, टेम्पटेशंस आता है, जिसे हम कह सकते हैं मोह माया। और उस समय में हमें ये जानकर कि हम पाप के लिए मरे हैं, हम जीवित नहीं हैं पाप करने के लिए, अब हम यीशु मसीह के साथ नया स्वभाव में जीवित है, तो हम पाप नहीं करेंगे। इस बात को हम डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यही है क्रूस का अर्थ। दूसरा क्रूस का अर्थ ये भी है कि भाई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के वजह से और प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के वजह से अगर मेरी जान चले जाए तब भी ठीक है, प्रभु की महिमा हो। इसका मतलब ये कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, हम ये कहते हैं कि हम कफन ओढ़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जान जाए तो जाए, लेकिन यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या हमने अपना पुराना स्वभाव को गाड़ दिया है? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। आइए आज हम ये डिसीजन ले कि हम अपना पुराना स्वभाव को क्रूस में मरा हुआ समझ कर छोड़ दे और एक नया स्वभाव यीशु मसीह के साथ जी उठा हुआ व्यक्ति के समान आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें।
हर दिन, ये लिखा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा देने की वजह से अगर हमें दुख उठाना पड़े तो उठाना है। बाइबल इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि अगर हम अपना व्यवहार से बार बार पाप करते जाते हैं, दुखित करते जाते हैं परमेश्वर को, तो ऐसा है जैसे कि हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूसित कर रहे हैं। सो हमें प्रतिदिन क्रूस उठाना है। ओके, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के कुछ दुख उठाना, ओके, पर यहाँ पर हमें अपना बुद्धिमानी और समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर दुख उठाना, मतलब जानबूझ के किसी को हुड़पेच कर दिया, जानबूझ के हम सुसमाचार जबरदस्ती का दिए हुए जबकि व्यक्ति सुनना भी नहीं चाहता और हमको सताव हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी बेवकूफ़ी है। तो हमें सावधानी रखना भी है और समझदारी का इस्तेमाल भी करना है। प्रभु आपको बुद्धि दे इस विषय में। ओके, शिष्य बनने का तीसरा कीमत, तो हमें क्या कीमत अदा करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए? प्रभु यीशु मसीह का जो महत्व है वो हर रिश्तों के ऊपर होना चाहिए। ओके, हर रिश्तों के ऊपर का मतलब क्या है? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे पति या पत्नी, या हमारे काम करने वाला कलीग, जो भी रिश्ता है, हमारे फ्रेंड्स या कोई भी, हर रिश्तों से ऊपर प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हर रिश्तों में हम प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पहला प्राथमिकता अपना जीवन में देते हैं। पहला प्राथमिकता देने का क्या मतलब है? पहला प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। ओके, और जीवन में व्यक्तिगत पहला प्यार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही देते हैं। अगर प्रभु ऐसा कुछ समय आ जाए, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिस समय आपको एक तरफ रिश्ता और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को चुनना पड़े और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो वचन हमने पढ़ा उन्हीं वचनों के आधार पर, कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो और इन सब को अप्रिय ना जानो, अप्रिय मतलब उन लोगों से अधिक प्यार ना करके मुझसे अधिक प्यार करना, तो तुम मेरा चेला नहीं हो सकते। मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में हर रिश्तों से अधिक महत्व हमें देना चाहिए, तभी जाकर के हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं। सो चेला बनने के लिए चौथा कीमत वो क्या है? कि यीशु के बातों से नहीं लजाना। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात बोला है कि गवाह बनो, सुसमाचार सुनाओ, ये सब काम करने से हमें नहीं लजाना चाहिए। अगर हमें शर्म आता है तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या अपने आप से यह सवाल किया है कि किन बातों को करने से आपको शर्म आता है? अगर आपको शर्म आता है तो आप प्रभु यीशु का चेला नहीं हो सकते। यहाँ पर एक बहन है सोच रही है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्य हूं, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मेरा घर में कोई नहीं जानता, कैसे बताऊं, मुझे तो शर्म आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, घबराहट मेरे अंदर में है। अगर आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। एक और बात, यहाँ एक भाई मैं हाथ में बाइबल पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, बस मोबाइल में ले जाऊंगा, इतना काफ़ी है। एक्चुअली होता ही है ना कि लोग मुझे देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत शर्म लगता है। आजकल लोग कहने लगे भाई ये तो पादरी बन गया, पास्टर हो गया, आजकल बहुत प्रचारक हो गया, ऐसा बोलने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, जब लोग ऐसा आपके साथ में करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आनंदित होना चाहिए। वचन कहता है कि जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा मुकुट आपको देगा। एक बात याद रखिए, मोबाइल में बाइबल पढ़े या फिर ये हार्ड कॉपी वाला बाइबल पढ़े, कुछ भी, ये दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यीशु मसीह का नाम अगर आप दूसरों को बताते नहीं है, शर्माते हैं और आप ये नहीं बोल पाते कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए लोगों के सामने इस बात को अंगीकार करना जरूरी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं।
एक सावधानी मैं आपको बरतने के लिए बताना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। वो सावधानी बरतने के लिए क्या बात है, अगर आप नए विश्वासी है तो कम से कम 6 महीना या 1 साल थोड़ा रुकिए, प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत रूप से बढ़ते जाइए। और अगर आपको मौका मिलता है इसी बीच में, आप अपना घर में भी बताते रहिए, पर बहुत ही फोर्सफुल तरीके से नहीं कि हाँ आपको ग्रहण करना ही होगा। एक सावधानी का बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, कभी ये मत बोलना मूर्ति पूजा पाप है। कभी भी ये नहीं बोलना मूर्ति पूजा पाप है। किनको? अन्य जाति को, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको कभी मत बोलना। क्यों? जब आप पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, वो 10 आज्ञा वास्तव में विश्वासियों को दिया कि ये मेरे लोग हैं, और उनको बताया जा रहा है कि तू मूर्ति पूजा ना करना। परमेश्वर कभी भी ये नहीं बोला हमें कि जाओ दूसरों को बोलो कि मूर्ति पूजा मत करो, ऐसा नहीं बोला। इसीलिए आपको क्या करना है, सावधानी से सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसको रखना है, और इसमें शर्माना नहीं है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। शिष्य बनने का 5वां कीमत क्या है कि परमेश्वर का वचन में बने रहना। परमेश्वर के वचन में बने रहना। तो परमेश्वर के वचन में हम कैसे बने रहेंगे? जीवन का हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन को लागू करने का बारे में सोचना। तो बाइबल का जो शिक्षा है, जो भी शिक्षा हमें मिला है, उसको अपना जीवन का हर क्षेत्र में लागू करना है, अप्लाई करना है। ओके, सो हमें यह सोचना है, क्या सोचना है कि जो भी शिक्षा हमें मिला है परमेश्वर के वचन से, वो हमारा जीवन का हर क्षेत्र में किस प्रकार से लागू होगा। तो कौन कौन सा क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ, उस कलीसिया में और उस कलीसिया के साथ हमारा जो संबंध है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखा रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव आना चाहिए पास्टर के साथ रिश्तों में और अन्य विश्वासी के साथ रिश्तों में। फिर हमारा पारिवारिक जीवन में परमेश्वर का वचन हमें क्या बदलाव लाने के लिए सिखा रहा है। वाइफ हस्बैंड का जीवन कैसा है और दोनों का रिश्ता कैसा है, और बच्चों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, या फिर भाई बहन का आपस में कैसा रिश्ता है। हमारा पढ़ाई का जीवन कैसा चल रहा है, क्या परमेश्वर इसके बारे में कुछ बताता है कि हमें मेहनत करना है, आलसी नहीं बनना है। सामाजिक जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, इसे भी लागू करना है। जब हम जीवन में अपना कुछ समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और उसका समाधान खोजते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है इसके बारे में, वो भी हमें देखना है। और फिर जहाँ हम काम करते हैं अपने ऑफिस में, अगर वहाँ कोई करप्शन है तो क्या हम कोई आवाज़ उठाते हैं, या फिर हम गलत काम को करने के लिए नो बोल पाते हैं या नहीं। हम कैसा गवाह बनते हैं अपना वर्क प्लेस में जहाँ हम काम करते हैं। हमें अपने आप को जांचना है। हमारे मन में जो विचार आता है जब हम अकेले होते हैं, कैसा होता है, अच्छा वाला या गंदा, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। सो परमेश्वर के वचन में चलो। भाई साहब वचन में चल रहे हैं, ऐसा आप बाइबल रख करके चलना मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में चलने का मतलब है परमेश्वर का वचन में जो बातें सिखाया गया है उसके अनुसार हमें करते जाना है। यही है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, तभी जाकर हम चेले ठहरेंगे, अदरवाइज नहीं। कब तक हम विश्वासी बने रहेंगे? आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि आप यीशु का चेला बन जाए। क्या आप चेला बनेंगे? आइए हम अपने आप को जांचें। एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बात ये कि बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बनते हैं और एक नॉर्मल चेला जैसा ही जीवन जीते रहते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनका अधिकार क्या है, और इससे वो अनभिज्ञ रहते हैं, कोई जानकारी नहीं, और फिर वहीं का वहीं रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नियुक्त करते समय क्या बोला था, आपको मालूम है? चेलों को क्या क्या अधिकार दिया था, आपको मालूम है? अगर मालूम भी है तो भी अंदर से विश्वास करके रिसीव नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आप सबसे पहले क्या करते? कीमत अदा करते। जो कीमत चुकाना है वो कीमत अदा करते। जैसे आप कीमत अदा करते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह अपॉइंट करता है, आप चेले हैं, और उसके बाद भेजता है। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, और भेजने के समय में उनको कुछ अधिकार दिया, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद उनको बोला आगे कि अब तुम भी चेला बनाओ।
तो सबसे पहले हमें कीमत अदा करना है, हमें अधिकार मिलेगा और तब फिर हम चेला बनाने वाले बन जाएंगे। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने वाले बनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। ओके 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में। यस नरेंद्र। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। यस मनीषा, यस अमन, यस मनीष, सीता, बलराम, परमेश, हरजीत, प्रवीण, राजेश, लोकेश, आलोक, राशि, प्रकाश, ललित। थैंक यू। आमीन आमीन। प्रभु आपको सहायता करे। सो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने वाले बनना चाहते हैं तो हमें कीमत अदा करना है और तब वो अधिकार हमें मिलेगा। तो कौन कौन सा अधिकार है यहां आपको बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों का अधिकार यह है। नंबर 1, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। मत्ती 10 उसका 1 वचन में लिखा है कि सबसे पहले हमें साथ साथ रहना है और उसके बाद तब जाकर के ये सब अधिकार जो है यीशु मसीह हमें देता है, और वो है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। हम अपने आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन हमारे आसपास दुष्ट की शक्ति, या हम कह सकते काली शक्ति, दुष्ट आत्मा काम करता रहता है और वो अपने लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर समा जाता है और कुछ तरह का बीमारी भी दे देता और कुछ तकलीफें देता है। जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा होता है वो यीशु का नाम नहीं ले सकती। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होता है वो बाइबल नहीं पढ़ सकता और वो लोग थोड़ा ऐप नॉर्मल हरकत भी करते हैं। आप पहचान पाएंगे प्रभु यीशु मसीह का ताकत से। और परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ्य दिया और मेरे द्वारा से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कई दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, और ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह सब बीमारियों पर अधिकार दिए अपने चेलों को, कहा कि अधिकार ले लो, और उनको वो अधिकार दिया कि तुम जब बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। जब आप मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 से आगे पढ़ेंगे, उधर 14-15 वचन भी पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि कई अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है। केवल बीमारी का नहीं, पर और चमत्कार के काम करने का भी। सो यह अधिकार, यह वरदान परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता है, जिसके बारे में हम कभी और क्लास करेंगे। सो किसी किसी को चंगाई का वरदान मिल जाता है, लेकिन यह परमेश्वर हमें देता है कि हम इस अधिकार का इस्तेमाल करें अपने लिए नहीं, अपना नाम के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए, उसी का बड़ाई के लिए, लोगों का जरूरत के लिए। ओके। फिर तीसरा बात, सब प्रकार की दुर्बलताओं पर अधिकार। हम मनुष्य शारीरिक कमजोरी से घिरे रहते हैं और हमारे आसपास लोग भी कमजोरी से घिरे हुए हैं, और जो लोग यीशु के पास में आते थे और यीशु से निवेदन करते थे, यीशु उनका कमजोरियों को दूर करता है, ताकत भी देता है। जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा, उसके बाद 70 चेलों को प्रचार के लिए भेजा, तो उस समय में इन सब अधिकार को दिया। लेकिन ये सब अधिकार के साथ एक सबसे पहला बात उन्होंने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। ये सबसे पहली बात है। उसके साथ ये सब भी है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ये देगा। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। ओके। सो प्रभु यीशु मसीह अधिकार क्यों दिया? इसीलिए ताकि कुछ कर्तव्य, कुछ काम भी किया जा सके। हमारा जिम्मेदारी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही कोई अधिकार के साथ केवल खाली अधिकार नहीं देगा, कुछ जिम्मेदारी भी बनता है हमारा। सो हमारा क्या कर्तव्य है? एक चेला होने के नाते हमारा कर्तव्य है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसका 19-20 में कहा है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और उनको वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने के लिए हमें सबसे पहला बात सुसमाचार सुनाना है। तो आपका मन में आता होगा, ठीक है सुसमाचार सुनाएंगे, चेला बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन कैसे बनाएंगे? चेला कैसे बनाया जाता है हम में से अधिकांश लोग को नहीं पता है। इसीलिए अब तक हम केवल एक चेला के समान या विश्वासी के समान है। सुसमाचार सुनाना है ये सभी जानते हैं, लेकिन चेला कैसे बनाना है उसके आगे इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। सो आइए इस बात को आप ध्यान से सीखिएगा। सो क्या आप चेला बनाना चाहते हैं? यस। सो चेला बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहली बात यहाँ पर आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। ओके, ये सुसमाचार क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उद्धार का निश्चयता है, संगति चर्च है, प्रार्थना बाइबल है और फिर कुछ ट्रेनिंग है। सो ये कैसे काम करता है, आइए हम इस बात को समझेंगे। जब आप सुसमाचार का बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया, आपका जीवन कैसे बदला है, इस बात को बताइए। आप दूसरों को ये बताइए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान दिया है, इस बात को आप दूसरों को बताइए। ओके, सो आप अपना गवाही जरूर जोड़ें ताकि लोगों का जीवन में ये समझ में आए कि ये सच में है और सच में परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ठीक है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनके बाद क्या करना है, उसके बाद उनको बताना है उद्धार का निश्चयता कि आपका पाप क्षमा हुआ है और इन वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा से आपका जीवन बदल रहा है। ओके, और आपका जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है, ये सब बातें थोड़ा थोड़ा बताना ताकि उनको उद्धार का निश्चयता हो कि हाँ मैं बचाया गया हूँ। जब वो निश्चयता पाएंगे तभी जाकर के चेला बनने में एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। उसके बाद आप उनको संगति से जोड़िए। मैं यहाँ पर संगति और चर्च थोड़ा सा अलग अलग रखा हूँ। चर्च और संगति दोनों एक ही है, लेकिन एक ऐसा संगति से जोड़िए जो चर्च जाने से पहले है। कभी कभी जब आप एक अन्य विश्वासी को सुसमाचार सुनाएं और उसको प्रभु में ला रहे हैं तो अचानक से तुरंत आप एकदम चर्च लेकर मत जाइए। पहले व्यक्तिगत रूप से आप संगति दीजिए, फिर एक दो दोस्तों से मिलाइए। अगर कोई संगति सप्ताह का बीच में होता है तो वहाँ पर जोड़ दीजिए और आप उनको बाइबल स्टडी में आने के लिए बोलिए और धीरे धीरे उनको नर्चरिंग पालन पोषण कीजिए। और फिर कुछ समय बाद, हो सकता है 1 महीना बाद, हो सकता है 3 महीना बाद, आप चर्च लेके जाइए। क्योंकि चर्च तुरंत लेके जाने से कुछ लोग ऐसा सोचने लगेंगे, ओह मेरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आज मैं चर्च गया था। अगर वो घर जाके ऐसा बोलेंगे तो घर वाले मार ढिसूम ढिसूम, फिर घर से आना बंद तुरंत। इसीलिए पहले आप व्यक्तिगत संगति से, छोटा मोटा संगति से जोड़िए और फिर तब बड़े कलीसिया में लेकर के जाइएगा। जिस कलीसिया में आप जाते हैं उसी कलीसिया में लेके जाइए। ओके, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा कोई चर्च नहीं है। मैं खुद एक चर्च का मेंबर हूँ और पास्टर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला परमेश्वर की सहायता से बनाता हूँ। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है, बाइबल पढ़ने के लिए सिखाना है, प्रार्थना करने सिखाना है, क्वाइट टाइम सिखाना है। ये जरूरी इसीलिए है कि एक व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो परमेश्वर का परिवार में एक नया जन्मा हुआ बालक के समान है। उसको अब आत्मिक दूध चाहिए, संगति चाहिए, उसको परमेश्वर से बात करना सिखाना है छोटा बच्चे के समान। तो कैसे प्रार्थना करना मालूम नहीं, आप उनको सिखाएंगे धीरे धीरे करते हुए। प्रभु की प्रार्थना भी जरूर सिखाइए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। ओके, और क्वाइट टाइम, हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा है तो क्वाइट टाइम का इतना बड़ा मेथड आप समझाइए मत, थोड़ा बहुत बेसिक आप समझाइए। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति तो आप अच्छे तरीके से क्वाइट टाइम समझाइए ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, आगे अब आप उसको कुछ ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग देने के लिए आपको क्या करना है, आप उनके साथ समय बिताना है। तो जब आप समय बिताएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप प्रभु में बढ़ रहे थे तो आपने कैसा महसूस किया, कितना स्ट्रगल था, बार बार पाप हो रहा था, लेकिन फिर आप कैसे आगे बढ़े, कैसे वो सब बुरी आदतों से बाहर निकल करके आए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। कैसे आपने घूस मांगा तो बड़ा सावधानी पूर्वक, बड़ा स्ट्रगल करते हुए आपने नो बोल दिया और प्रभु का महिमा हुआ। जो भी, कभी कभी हो सकता है कि आप गिर गए पाप में, तो ये सब बातों को भी आप बताइए कि आप कहीं कहीं पर फेल भी हुए हैं। ओके, और फिर आप क्या कीजिए, कोई मसीही किताबें आप उनको दे दीजिए कि आप पढ़िएगा भाई साहब, इससे क्या होगा, आपका आत्मिक उन्नति होगा। क्योंकि सारी बातें आप नहीं बता सकते, इसीलिए कुछ क्रिश्चियन बुक्स आप उनको जरूर दीजिए, कुछ और दोस्तों से भी मिला दीजिए। हमारा जो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स है इसको आप अटेंड करने के लिए बोलिए। आने वाले दिनों में यह कोर्स आपको एक वेबसाइट के अंदर मिलेगा, आप ये फ्री रहेगा। इस कोर्स के लिए कोई भी रजिस्टर करेगा और ऑनलाइन ये कोर्स आसानी से कर सकेगा। सो आप उनको ये बातें बोल सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएंगे। अभी आपसे एक सवाल है सोचने के लिए, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बने हैं तो आपके लिए एक मौका है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो। अपने आप को चेला बनने के लिए समर्पित कीजिए।
अगर हमें चेला बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को समर्पण करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाए। उसके बाद हमें चेला बनाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करेगा। पहले साथ साथ रखेगा, ट्रेनिंग देगा, और फिर हम दूसरों को चेला बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे और दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे, दुर्बलताओं को दूर करेंगे। जैसा पवित्र आत्मा हमें वरदान देगा वैसा हम करते जाएंगे। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। इस घड़ी हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, अपने आँख को बंद करेंगे और इस समय हम अभी आप कमेंट नहीं करेंगे और इस समय हम सोचेंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह का चेला है, क्या हमने अपने आप को समर्पण किया है या नहीं किया है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा जीवन का किस क्षेत्र में हमें परमेश्वर दिखा रहा है कि ये कमी है और अब तक हमने अपना जीवन का उस केंद्र में, अपना जीवन का उस कुर्सी में, उस सिंहासन में परमेश्वर को नहीं बैठाया है। तो आज प्रभु हमसे कहता है कि आइए अपने आप को सौंप दीजिए, आइए हम अपना जीवन यीशु को सौंप दें, अपना अहम छोड़कर यीशु मसीह का मर्जी से चलने के लिए अपना जीवन को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम अपना जीवन आपके हाथों में देते हैं। अब तक हम अपनी मर्जी से चलते रहे, लेकिन आज से मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ कि आप ही मेरा जीवन का मालिक है और आप ही मेरा जीवन को चलाएंगे। प्रभु यीशु, मैं आपका चेला होने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। अगर मुझे जान भी देना पड़े आपके लिए तो मैं दूंगा। अगर आपका नाम के लिए मुझे बदनामी सहना पड़े तो मैं सहूँगा। अगर आपका महिमा के लिए हमें उन रिश्तों को भी प्रभु ना बोलना पड़े तो बोलूँगा। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ कि आपका चेला बनूँ और दूसरों को भी प्रभु यीशु का चेला बनाऊँ। हे प्रभु यीशु, आप हमें आत्मिक वरदानों से भरिए ताकि हम आपका आत्मिक वरदान पाकर दूसरों को भी चेला बना सकें। प्रभु यीशु, अपना अनुग्रह कीजिए। हे पवित्र आत्मा, अपना ही अनुग्रह से हमें सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बना सकें। यस प्रभु, हम आज अपना जीवन आपके हाथों में देते हैं, आपका चेला बनने के लिए और दूसरों को चेला बनाने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम आपको सहायता करेंगे कि आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बना सको। तो कैसे सहायता करेंगे? हमारे टीम में जो मेंबर्स है वो आपको व्यक्तिगत रूप से या हो सकता है कि कभी कभी कोई मीटिंग के दौरान सहायता करेंगे कि आप दूसरों को चेला बना सको। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपसे एक और चीज़ चाहता हूँ कि अगर आप एक स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, मतलब वॉलेंटियर, इसके लिए कोई हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से सहायता करना चाहते हैं हमें हमारे साथ जुड़ करके, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बना सके। ये जो ट्रेनिंग आज हुआ है, ये ट्रेनिंग बहुत लोगों का सहायता से हुआ है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा सहायता करें और इस तरह का और भी ट्रेनिंग हम लोग दूसरों के लिए कर सकें। इसके लिए आपको अपना चर्च छोड़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस चर्च में आप जाते हैं उसी चर्च में जाते रहिए, लेकिन आपको थोड़ा समय हमारे साथ काम करने के लिए निकालना होगा। तो कितना समय निकालना होगा? केवल अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर दिन आधा घंटा या फिर सप्ताह में 4 घंटा या 5 घंटा आपको निकालने का ज़रूरत होगा। ओके, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच।